डायग्राम कैसे बनेगी। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ए है, ये बी, ओवरलैपिंग के लिए 3 सेट है ना, तो ये कॉमन हिस्सा हमने इस तरह लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखें ए और सी में कॉमन हिस्सा है, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे ये हमारे पास ए है, इधर सी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बी, ठीक है, ए सी बी। अब ए में हमारे पास ए और सी में क्या कॉमन है, इसमें 6 और 12 है, इसमें 6 और 12 है, मतलब ए सी में 6 और 12 वाला हिस्सा कॉमन आ गया। बाकी आप इसको लिख दें एज इट इज़। इसमें क्या रह जाएगा, 2 4 8 8 आ जाएगा, ठीक है, और 10 आ जाएगा, ठीक है। और सी में क्या रह गया, सी में देखें बाकी अब सी और बी में कॉमन हिस्सा क्या था हमारे पास, 3 और 9, तो यहाँ पे 3 9 आ जाएगा। अब देखें सी बी में क्या क्या रह गया, 3 9 हमने कॉमन हिस्सा ले लिया, तो बी में क्या रह गया, 1 5 7 11, तो हम लिखेंगे 1 5 7 11, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 7 11। और फिर अब सी में देखें, सी में 3 भी हमने कॉमन पार्ट में लिख दिया, 6 भी लिख दिया, 9 भी लिख दिया, 12 भी लिख दिया, सिर्फ क्या रह गया, 15। तो ये इसकी हमारे पास ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास इन तीनों सेट्स की ये फिगर बनेगी। अब हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर हमारे पास आया 1 2 3, सारे सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, तीनों सेट के दरमियान सारे एलिमेंट्स आ गए। तो ये इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट कहाँ हैं, ए सी बी में, तो ये सारा का सारे सेट हमारे पास क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको शेड भी कर सकते हो और इस तरह आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा सकते हो। जी स्टूडेंट, हमारे पास राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए और बी का यूनियन लेना है, तो ए और बी का यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 12 तक, फिर यूनियन सी के साथ करना है, तो सी में क्या आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें इसकी वेन डायग्राम बना। जी स्टूडेंट, हमारे पास राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम देखें। अब जैसे हमने लेफ़्ट की बनाई थी वैसे हमने राइट की बनाई। ए और सी में क्या क्या कॉमन था हमारे पास, 6 और 12, ठीक है। और बी और सी में हमारे पास कॉमन था 3 और 9, ठीक है, 3 और 9। बाकी यहाँ 15 रह गया था। इसमें क्या क्या रह गया हमारे पास, 2 4 8 10। और बी में क्या रह गया हमारे पास, 1 5 7 11। अब आंसर इसका क्या आया, सारे एलिमेंट्स आए, तो हमने इन सारे एलिमेंट्स को ऐसे शेड कर देना है, इसको 2 का नाम दे दें। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड बाय वेन डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन 3 का जो ए पार्ट है उसको 4 पार्ट से आगे करना है, तो उसमें तीसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दिया। इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए वाला सेट लिख लें, ए वाला सेट है 2 4 6 8 10 12 यूनियन ब्रैकेट, फिर बी वाला सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारे पास है इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 6 9 12 15 ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लें। तो ब्रैकेट वाले आपके पास दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन पार्ट, तो दोनों में क्या कॉमन है, 3 9, ठीक है। और फिर यूनियन का क्या मतलब है, इसको इनका यूनियन कर लें, तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 4 6 8 9 10 12, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम के लिए आपने ये रेक्टेंगल बनानी है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे आपने देखें ए बी सी ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है, तो इसको आप वैसे ही बनाओगे जैसे आपने एसोसिएटिव लॉ के लिए बनाया था। यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कॉमन था वैसे ही आप लिखोगे। यहाँ पे आपके पास कॉमन था ए और सी में, ए और सी में आपके पास कॉमन था 6 और 12, ठीक है। और बी और सी में आपके पास कॉमन था 3 और 9, ठीक है। यहाँ पे 15 था, यहाँ रह गया 2 4 8 10
और यहाँ आपके पास रह जाएगा 1, 5, 7, 11। अब हमारे पास जो आंसर आया, आंसर क्या आया आपके पास 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12। तो आपने यही हिस्सा शेड करना है। अब ए तो सारा शेड होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि 2, 4, 8, 10 और उसके अलावा 6 और 12 मतलब ये कॉमन हिस्सा भी शेड होगा, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या रह गया यहाँ पे, हमने 2, 3, 4, 6, 8, 3, 9 ये वाला हिस्सा भी शेड होगा, 3, 9 ये हिस्सा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, इसको हमने 1 का नाम देना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने शेड करना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं और कहाँ कहाँ पे ये एलिमेंट हैं, तो आपने वो वाले हिस्सा आपने क्या कर देना, शेड कर देना। अब राइट हैंड साइड देखें इसकी, तो स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हमने ए यूनियन बी लिखा, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिखा। अब यूनियन का मतलब है इन सबको इकट्ठा करके लिख देना, तो हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया। इंटरसेक्शन एज इट इज़, फिर इन दोनों का मतलब है इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना। अब इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन में का क्या मतलब होता है, आपने कॉमन हिस्सा लिखना है। तो हमारे पास 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये कॉमन हिस्सा था। अब इसकी वेन डायग्राम देखें, वेन डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगी, यहाँ पे हमारे पास उसी तरह ए सी बी, ठीक है, ए सी बी। अब ए और सी के दरमियान क्या कॉमन था, 6 और 12, और बी और सी के दरमियान 3 और 9। यहाँ फिर सी में 15 रह गया था, ए में रह गया 2, 4, 8, 10, और बी में हमारे पास क्या रह जाएगा 1, 5, 7, 11, ठीक है। तो अब आंसर के मुताबिक हमने शेड करना है 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12। जो ये बी ए वाला सारा हिस्सा शेड होगा, 6 और 12 वाला भी शेड होगा, और इसमें क्या है 3 और 9 ये वाला हिस्सा भी शेड होगा। तो 1 और 2 दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड बाय वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था, उसको हमने 4 पार्ट से करना था, उसमें से मैंने 2 करा दिए, बाकी आपने खुद करना है। और इसका बी पार्ट भी आपने खुद कोशिश करनी है इसको ट्राई करने की, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट था उसका 2 और 4 पार्ट करना है आपने, मतलब जो आपके पास लास्ट थे हमें 2 और 4 ला वाला करना है एक पार्ट का, और बी का आपने सारे पार्ट करना है, ठीक है।